तो देखिए, चंद्रयान 3 पर हर किसी की नजर है और इस पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीलेश शुक्ला, जो चंद्रयान 3 पर हमसे चर्चा करेंगे। नीलेश, देखिए, चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक लैंड होने के लिए अब कुछ ही देर का समय बाकी है और इस पर संपूर्ण विश्व की नजर है। अब फिलहाल आप कहाँ हैं? आपके साथ मुझे कई लोग भी नजर आ रहे हैं, तो मुझे बताइए, चंद्रयान 3 को लेकर इन लोगों में कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लिफ्ट ऑफ कर चुका था और उसके बाद लगातार, चाहे वो भारतीय एजेंसियां हों या फिर विदेशी एजेंसियां हों, लगातार इस मून मिशन पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। अब जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार पता चला कि बीती देर रात जो थर्ड स्टेज है डीबूस्टिंग का, वो सफलतापूर्वक रहा है। यानी कि आने वाले जो कुछ दिन है, जो कि इसरो द्वारा डेट दी गई है कि बुधवार की शाम करीबन 6 बजे मिशन चंद्रयान पूरा होगा, जब ये चंद्रयान रोवर एक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चांद की सतह पर। और इसके बाद से लगातार जो दिल की धड़कनें हैं, खासतौर पर वो नागरिक जो साइंस में रुचि रखते हैं, एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखते हैं, वो जरूर इस सभी चीज़ों को लेकर उत्सुक नजर आ रहे हैं। और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार रशिया भी इस मिशन में था, लेकिन उसका जो रोवर है वो फिलहाल क्रैश होता नजर आ रहा है। यानी कि भारत अब वो चौथा देश बनेगा जो कि मून पे लैंड करने वाला और पहला ऐसा देश बनेगा जो कि मून के सदर्न पोल पर लैंड करने वाला है। ऐसे में जो उत्सुकता है वो बेहद ज्यादा दुगनी हो गई है। मेरे साथ कुछ नागरिक हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे कि उनकी उत्सुकता किस स्तर पर है। आपसे समझना चाहेंगे, चंद्रयान मिशन एक इससे पहले हमने लॉन्च किया था, पार्ट 2 था, उस दरमियान हम विफल हुए, उसके बाद कई सारी हमने सीख ली और अब चंद्रयान 3 अपनी सफलता जो कदम है वो कुछ दिनों में रखने वाला है। सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सर, ये जो खुशी है ये सबसे बड़ी खुशी है कि हम जो दूसरी बार हम जो असफल हो गए थे, वो टाइम पे सबने, पूरे देश ने देखा कि जैसे मोदी जी हमारे साइंटिस्ट को जो उनको समझा रहे थे, उनको जो बता रहे थे, तभी उनके साथ पूरा देश रो रहा था कि हम थोड़े के लिए असफल हो गए थे। लेकिन अभी इस बार हमने फिर से बड़ा बजट रखा, बड़ा बजट करके हम जो सक्सेसफुल हो गए। और अभी जैसे पता चल रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में हम बुधवार को शायद से हम साउथ पोल में लैंड करने हैं। और साउथ पोल में लैंड करने वाले हम वर्ल्ड में सबसे पहले हैं जो देश है जो साउथ पोल में लैंडिंग कर रहे हैं। और ये हमारे लिए नहीं कि पूरे विश्व में हमारे देश के लिए बहुत बड़ी तरक्की की बात है। हमारे साथ रशिया भी साउथ पोल पर टारगेट बनाए हुए था, वो भी लैंड करने वाला था, लेकिन जानकारी मिली है कि उसका रोवर क्रैश हो गया है। अब मानते हैं कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो कई गुना आगे हैं और बेहद कम बजट के अनुसार भी अगर हम बात करें, काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट हमने हासिल की है। पहली बात तो देश के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है जो हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो रहा है। और बोल रहे हैं सर, मैं यही बोलना, पहले तो सबसे पहले हम आवाज देना चाहते थे देश के लिए, भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आप बताएं कितनी ज्यादा खुशी है कि हमारा चंद्रयान बुधवार के दिन पहुंचने वाला है चांद पर आखिरकार। सर, सबसे पहले तो मुझे खुद को बहुत खुशी हो रही है, भारत माता की। सर, आने वाले 23 तारीख को जो चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है, उसको सुनकर मुझे बहुत ही प्राउड, बहुत ही गर्व हो रहा है। और मैं मेरी तरफ से और पूरे भारतीयों की तरफ से अपने साइंटिस्ट लोग को बहुत बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बुधवार को लॉन्च हो रहा है और हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ, भारत माता की। जो नागरिक हैं, मुंबईकर हैं, उनमें उत्साह फिलहाल चांद को छूता नजर आ रहा है। रोवर भले ही ना पहुंचा हो, लेकिन जो उत्सुकता है वो फिलहाल चांद पर पहुंचती जरूर नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो नीलेश, अब सिर्फ चांद पर एक ही नाम गूंजेगा, वो होगा भारत का। कई चुनौतियां जो है वो पार कर कर चंद्रयान 3 वहां तक पहुंचा है। अब कुछ ही कदम की दूरी है और आशा, आकांक्षा और दुआएं जो हैं वो इस चंद्रयान 3 से के साथ है और आशा करेंगे कि सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग हो और हर खबर जो है हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाए। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए जो आपने दी और साथ ही जो इन लोगों का मनोबल है, उनके मन में जो भी चीजें थी हम तक पहुंचाई, इसलिए।